Good morning, one and all. Today we are going to start our chapter, Sector of Indian Economy of Economics, Class 10. Well, when we talk about this chapter, Sector of an Indian Economy means how Indian economy divided in various sector. हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड है. There are so many sectors among which Indian economy divide on different basis. Like there are primary, secondary, tertiary sector, organized sector, unorganized sector, private sector, public sector. But इनकी जो basis हैं वो अलग अलग होते हैं. So today what we are going to discuss कि on the basis of resources, the sector of Indian economy divided in three parts: primary sector, secondary sector, and the tertiary sector or tertiary sector. Firstly, we will discuss about primary sector, which is also called agricultural and related sector. What is this? Normally we understood or we had studied up to here, we had studied in primary sector only agriculture activities counted. हमने पढ़ा कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं. दिस इज करेक्ट, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. एक्चुअली इन इट देयर आर सेवरल अदर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड. बहुत सारी अदर थिंग्स भी हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में, या इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. इसका मतलब कुछ और भी चीज है जो एग्रीकल्चर के अलावा इसके अंदर इंक्लूड करी गई है. सो किस तरीके से करी गई है, हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड करा है. दे सेड दैट कि देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट विच आर बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम समवेयर. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं से खींच रहे हैं. लाइक जो एग्रीकल्चर है उसका मतलब ये कि हम वी आर एक्सट्रैक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द अर्थ. ठीक है. हंटिंग है. हंटिंग मीन्स कि व्हेन वी आर गोइंग टू हंटिंग, सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द एनिमल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. फिशिंग, हम क्या कर रहे हैं, जो मछली है उसको निकाल रहे हैं फ्रॉम द वाटर. सो दिस आर द पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग. प्राइमरी सेक्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक्सट्रैक्टिंग एंड द जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिंग में हम वो सारे काम इंक्लूड करेंगे जिसमें वी आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीजें हम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, we include all those things in this sector. Like hunting, clear. Agriculture, we are extracting something from the land. Coal, we are extracting the coal from the mines. Oil, gases, fishing. ये सब किसका पार्ट है, एक्सट्रैक्टिंग का पार्ट है. प्लस प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्टिंग के अलावा आपका आता है जेनेटिक. मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग दी ब्रीडिंग. जब आप किसी की ब्रीड यूज करते हो तो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए. सो ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स बोथ. क्लियर. लाइक एनिमल्स हस्बेंड्री है आपकी. एनिमल हस्बेंड्री तो ऑब्वियसली पशुपालन आप कर रहे हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, आप जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है. क्लियर. पोल्ट्री, आप मुर्गियां पालते हैं, वो भी इसका पार्ट है. ट्री प्लांटेशन. ट्री प्लांटेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, आप ट्रीज का प्रोडक्शन, ट्री को ज्यादा प्लांट कर रहे हैं, तो इसमें भी जो पॉपुलेशन है ट्री की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज आर बीन इंक्रीजिंग. दैट्स व्हाई दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, एक्सट्रैक्टिंग एंड द जेनेटिक. अगर हम बात करें फिशिंग की, तो फिशिंग अगर हम कह रहे हैं, और एक तो है मछली पालना और एक है मछली पकड़ना. मछली पालना यानी कि फिशिंग, हम एक्वेरियम है हमारे यहाँ और हमने मछली पाल रखी है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी. और फिशिंग कर रहे हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है. मछली पकड़ रहे हैं वो भी, मछलियां पाल रहे हैं वो भी. हॉर्टिकल्चर, बी, जो आप मधुमक्खियां उन्हें पालते हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है. क्लियर. नाउ वी आर ऑन सेकेंडरी एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर. व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी सेक्टर मीन्स व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड. देयर आर सेवरल प्रोडक्ट जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स. That's why the work which is done in this sector is called as secondary sector. जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम है वो कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है. अगेन दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द कंस्ट्रक्टिव सेक्टर. व्हेन वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लाइक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लाइक शुगर केन, शुगर फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, बट उससे शुगर बनाना सेकेंडरी सेक्टर का. क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, कॉटन इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी, जबकि किससे जो क्लोथ बनाए जा रहे हैं वो किससे बनाए जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में. तो ये प्रोसेसिंग सेक्टर का पार्ट हो गया. क्लियर. इसके अलावा हमने यहां लिखा है सीमेंट. पढ़कर ऐसा लग रहा होगा नहीं, इट विल बी द पार्ट ऑफ द
primary sector. But no, because cement is not directly obtained from the natural resources. Actually, we prepare the cement. हमें gypsum, coal और limestone ये तीनों चीज मिलाकर सीमेंट बनाना होता है. तो सीमेंट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जबकि limestone, gypsum, coal is the part of the primary sector. That's why cement included in the secondary sector. Oil extract करना is the part of the primary sector. जबकि ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, जो कि एलपीजी अलग करती है, डीजल अलग, पेट्रोल अलग, ये सब अलग करती हैं. दीज आर दी पार्ट ऑफ दी सेकेंडरी सेक्टर. कुछ कंपनीज ऐसी होती है हु आर असेंबलिंग द गुड्स, लाइक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को असेंबलिंग का काम वो करते हैं, यानी कि उसके पार्ट अलग अलग जगह से सीपीयू, माउस, मॉनिटर अलग अलग जगह से मंगाते उसे असेंबल करते हैं. साइकिल बना रहे हैं, ट्रैक्टर बना रहे हैं, ट्रैक्टर के पार्ट अलग अलग जगह बन रहे हैं, टायर अलग है, बॉडी अलग बन रही है, मशीन भी अलग बन रही है, उसको असेंबल कर रहे हैं, तो उसका भी काम इसके अंदर आता है. प्लस इसके अलावा इसमें आते हैं कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव मीन्स जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम, हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. अब इसमें जो रॉ मटेरियल हो रहा है वो तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है. हमने लैंड ले ली बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाई है, ये बनाया है, तो कुछ चीजें हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं, कुछ सेकेंडरी की मैन्युफैक्चरिंग से मिलती हैं, और तब जाके हमारी बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं. सो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. क्लियर? सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि प्राइमरी सेक्टर में वो सब चीजें आती हैं जो हम सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं. लेकिन अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ भी कन्वर्जन किया है, कुछ भी उसे चेंज करके फिनिश्ड गुड या कुछ और गुड बनाया, दैन इट विल बी कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को गुड प्रोड्यूस करने में जो हेल्प करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, दैट इज टर्शरी सेक्टर. नाउ यू आर बीन वरीड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प दे कैन डू गिवन टू प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर. ऑब्वियसली दे कैन. Like for example, you are doing any type of business. For example, you are doing any agriculture activity. Agriculture activity में आपको क्या चाहिए? आपको मनी चाहिए सबसे पहले. उससे आपको लैंड खरीदनी है, सीड्स यू हैव टू परचेज, ट्रैक्टर यू हैव टू परचेज, और बुलक कार्ड यू हैव टू परचेज. सो ये सब क्या चाहिए? पैसा चाहिए. एंड ऑल द मनी इज बीन अरेंज बाय होम? बैंकिंग सर्विसेज. तो बैंकिंग वो सर्विस है जो प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों की क्या करती है? मदद करती है इन परचेजिंग देयर गुड्स, इन मेंटेनिंग देयर डे टू डे एक्सपेंसेस. नाउ प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, या फिर आपकी एग्रीकल्चर का जो भी काम है वो आपका होकर तैयार हो गया. नाउ यू हैव टू टेक दैट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. अब आपको वो प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है. तो जब आपको वो एक प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है, इट मीन्स कि किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी. ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि आपको ट्रैक्टर हो सकता है, या ट्रक हो सकता है, सॉरी जीप हो सकती है, इन सब चीजों की जरूरत आपको पड़ती है. तो ये क्या हो गया? आपका ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन. अब इसमें अगर मैं बात करूं ट्रक की या फिर ट्रैक्टर की, तो ट्रक या ट्रैक्टर आपको नहीं चाहिए. वो तो किसका पार्ट है? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है. लेकिन ट्रक और ट्रैक्टर जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, वो किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. नाउ कम्युनिकेशन. आपको किसी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है कम्युनिकेट करने की, कोई डेटा एनालाइज करना है, कोई डेटा आपको लेना है, नए कस्टमर्स को ढूंढना है, तो उसमें आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन सर्विसेज चाहिए. क्या चाहिए? कम्युनिकेशन सर्विसेज आपको चाहिए. इंश्योरेंस. आपकी फसल खराब हो जाती है या आग लग जाती है, तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस रिस्क भी कवर होना चाहिए. तो इसके लिए आपकी क्या है? इंश्योरेंस सर्विसेज यू नीड. नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग. आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका बनकर तैयार है, लेकिन एक दिन में तो सेल नहीं होगा. यू नीड अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. सो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो नीडेड. क्लियर? नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट. अब आपको ये बताना है लोगों को दैट यू हैड मेड सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो उसके लिए किसी की जरूरत है? एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है. तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नाउ यू आर बीइंग वरी कि इसके अलावा भी कोई और सर्विस है जो टर्शरी सेक्टर में आती है. यस, सर्विसेज टुवर्ड द सोसाइटी, like doctor, lawyer, teacher, they all are providing you the services. They all are providing you the services by which you can maintain your society, you can develop your society. So overall there are three sectors we are discussing about: primary sector, secondary sector and the tertiary sector. And in this sector, how we have been working and how we are divide our work in this sector, I think it's clear to you all. So thank you for watching the video.